नाम में बाप जी हम अपने आप को खाली करते हैं। यीशु नाम में अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। हर एक बात के लिए जो जानबूझ के अनजाने में हुई है बाप जी, तौबा माफ़ी में आते हैं बाप जी। तेरी हजूरी में झुक जाते हैं ताकि बाप जी तेरे पाक अब्दी जोरावर नाम को हमारी ज़िंदगियों में बाप जी जलाल मिले और हम सब फलदार हों। यीशु नाम में आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 31 और आज का टॉपिक है द पैराबल ऑफ द मस्टर्ड सीड, राई के दाने की तमसील। आमीन। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रेज द लॉर्ड। Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. चैप्टर 13 में यस्सु ने अब तक ये तीसरी तमसील, अभी हमने पूरा चैप्टर खत्म नहीं किया मगर ये तीसरी तमसील है। पहली तमसील बीज बोने वाले की, दूसरी तमसील व्हीट एंड द टार्स, कड़वे दानों की तमसील, ये तीसरी तमसील है द पैराबल ऑफ द मस्टर्ड सीड, राई का दाना। और इन तीनों तमसीलों में हम देखते हैं बीज का कनेक्ट। कोई चीज है जो कनेक्ट करी इन तीनों तमसीलों को, वो है बीज, सीड। एक जो बीज बोता है और फिर वो 30, 60 और 100 गुना फल आता है। फिर वो बीज जो कि खुदा का कलाम है जो बोया जाता है और उसके अंदर जो कड़वे दाने जो अबलीस बोकर चला जाता है। फिर वो तमसील बीज की। अब ये तमसील पैराबल जो यीशु बोल रहे हैं, ये उसने एक और तमसील, अब एक और तमसील उसने, किसने? यीशु ने एक और तमसील उनके सामने पेश की और आसमान की बादशाही की बात हो रही है, द किंगडम ऑफ हेवन। बार बार एक बात जो हमारे आगे क्लियर हो रही है जब से हमने न्यू टेस्टामेंट शुरू किया है, द किंगडम ऑफ हेवन। जॉन द बैप्टिस्ट क्या बात कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जीसस ने क्या कहा? तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। आमीन। और अभी हम इन पैराबल्स में भी वही पढ़ते हैं कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बोया। आमीन। तो यहां पर आसमान की बादशाही को किसके साथ तशबीह दी गई है कि किसकी मानद है? वो राई का दाना। वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसी तरह जैसे कि कलाम अगर हम सुने तो हमें लगता है ये तो कलाम है, मतलब समझ नहीं आती। लोग बोल रहे कलाम पढ़ो, कलाम पढ़ो। ऐसा क्या है कलाम में? ऐसा क्या है कलाम में? कलाम में आसमान की बादशाही है। इसलिए कलाम पढ़ने से हमें खुदा की बादशाहत को हम अपने अंदर ले आते हैं, उसकी मर्जी को जान लेते हैं। और जब जान लेते हैं तो अब हमारे अंदर होता है कि पूरा करना है। और जब पूरा करते हैं तो हम उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगियों में, जो आसमान की मर्जी है, वो जिंदगियों में जमीन पे ले आते हैं, जो हर कोई नहीं कर सकता। वो ही जिनको इस आसमान की बादशाहत का मालूम है वो हम हैं, जो इस कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 32, वो सब बीजों से छोटा तो है मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से भरा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the bird of the air comes and nests in its branches. Praise the Lord. वो सब बीजों से छोटा है, वो सब बीजों में छोटा है। मतलब अगर कलाम को पढ़ना बोला जाए किसी को तो उसको ये बात आज तक समझ नहीं आई कि एम्फसाइज क्यों किया जा रहा है कि खुदा का कलाम पढ़ो, खुदा का कलाम पढ़ो। वो देखने में तो एक छोटी सी बात है, वो देखने में और सुनने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है, मगर उसका इफेक्ट इंसान की जिंदगी तब्दील कर देता है। उसको कहां से कहां बिठा देता है? आसमान की बादशाहत पे, आसमान की बादशाहत में ले जाता है।
खुदा का कलाम बादशाही में लेके जाता है। इतना जरूरी है खुदा का कलाम सुनना, पढ़ना और रुजू लाना। इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी जो दूसरों को नहीं मिलती। खुदा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है इस बात की। वी शुड बी, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का कि खुदा ने हम जैसे नकम्मों को चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन तेरे नाम को जलाल। वो सब बीजों में छोटा है मगर जब बढ़ता है, हालेलुया, जब यही खुदा का कलाम हमारे अंदर बढ़ना शुरू करता है, और वो बढ़ता कब है? जब हम रोज इस कलाम को अपने अंदर, रोज उस बीज को अपने अंदर लगाते हैं। कभी जब आज हम कलाम पढ़े तो फेथ का आ गया, फेथ का बीज बो दिया, फेथ में हम मजबूत हो गए। अब हीलिंग का कलाम पढ़ा, हीलिंग आ गई। अब ये कलाम पढ़ा तो हम जब उसको अपने अमाल में लेकर आते हैं तो हम तब्दीली देखते हैं हर एरिया ऑफ आवर लाइफ में। सारी एरियाज में खुदा का कलाम काम करता है। लोग बोलते हैं हमारी मैरिज में प्रॉब्लम है तो हम कलाम क्यों पढ़े? कलाम से उससे क्या होगा? I testify on these things, मैं इस बात की गवाही देती हूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हर एरिया में एवरी एरिया, फ्रॉम माई सेल्फ, फॉर मेरी अपनी करेक्शन से लेकर मेरे शौहर की करेक्शन, मेरे बच्चों की करेक्शन, हमारी रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी, फाइनेंशियल, हेल्थ, एवरीथिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी नो इट। हमारे बच्चे जान चुके हैं इस बात को, मेरा शौहर, मैं इस बात को जान चुकी हूं, और हम अब इस कलाम को, जो खजाना है हमारे लिए, ये खजाना है, सबसे कीमती खजाना। इस तरह हम खुदा के कलाम को संभाल के अब रखते हैं। हमें पहले नहीं मालूम था, हम 10 जगह में जाने से सबसे बेस्ट है खुदा का कलाम पढ़ना है। जब इसका कलाम हम पढ़ेंगे, कलाम हम में, अभी खुदा का कलाम, यीशु खुद इस बात को हमें बता रहे हैं, ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है। अगर मैं इस कलाम को उस वक्त पढ़ के रिजू नहीं लाती तो आज मैं उन बरकतों में नहीं फ्लो कर रही होती, या आज मुझे खुदा की बेहतरीन बातें, अमेजिंग, ऑसम बातें नहीं पता चलती कि किंगडम ऑफ हेवन में जाने के लिए इस कलाम को पढ़ना जरूरी है, इस कलाम पे चलना जरूरी है, इस कलाम को ब्रीथ करना है, इसमें ही रहना है। आमीन। मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों, सब हर्ब्स से बढ़ा है, और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उस पे, उन डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम इतने बढ़ जाते हैं जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो वो जो बीज हम रोज कलाम का अंदर बो रहे थे, सोचा जाए तो रोज बैठ के एक बीज डाल रहे हैं, आज इतना कलाम पढ़ा, एक बीज डाल रहे हैं। अब वो बीज जो है वो खाली नहीं जा रहा, वो हमारे दिल की जमीन में पड़ रहा है, और जब वो दिल की जमीन में पड़ रहा है तो हमने उस बीज को बो दिया। अब वो बीज ईमान में बढ़ रहा है, और यही बीज एक दरख्त बन जाएगा जिस पे परिंदे आकर बैठेंगे। हालेलुया। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बहुत सौ के लिए बाबरकत हो गए। और इतने से बीज पे दरख्त बनाया गया है, और दरख्त का बताया गया है, और दरख्त पर आके परिंदे बैठ रहे हैं। मतलब खुदा का कलाम हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे चौगिर्द हर एक के लिए बाबरकत है। अगर हम देखें, एक दरख्त, कोई बीज अगर बोता है और वो दरख्त बन जाता है, और उस पे आकर अगर परिंदे बैठ रहे हैं, बसेरा कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो परिंदे कौन हैं? आज कलाम पढ़ मैं रही हूं, आज कलाम आप पढ़ रहे हैं। तो आज इसी कलाम को जो मैंने पढ़ना शुरू किया, वही कलाम मेरे शौहर के लिए बाबरकत हुआ, वही कलाम मेरे मैके के लिए बाबरकत हुआ, वही कलाम मेरे ससुराल के लिए बाबरकत होने को है, वही कलाम मेरे बच्चों के लिए बाबरकत होने को है, और फिर उसके बाद उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं कनेक्ट हूं। आमीन। कलाम का बीज वो था जब उस वक्त बोया गया। दिस इज हाउ वी बिकम फ्रूटफुल। और पता कैसे चलता है? क्योंकि फल लग रहे होते हैं। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, अमाल में नजर आना चाहिए खुदा का कलाम, और इस तरह पता चलता है कि फल लग रहे हैं हमारे अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है? उस कलाम में चलना। आमीन। उन लोगों को, उन चीजों को, उन सिचुएशंस को अपनी जिंदगियों से निकालते, जैसे जैसे कलाम अंदर जाएगा हमारे रास्ते और ज्यादा नैरो होते जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं रहेगा।
یہ غلطی کروں یا نہیں کروں, چلو چھوٹا سا جھوٹ ہے, چلو اتنی سی تو غلطی ہے, کوئی بات نہیں ہے, تھوڑے سے تو پیسے نکال لیتی ہیں یہاں سے, کوئی بات نہیں, کس کو کیا پتا چلے گا. نہیں, آپشن نہیں ہے, آپشن نہیں ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے جیسے گہرے ہوتے جائیں گے غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی, اور خداوند ہمیں ٹرین کر دیں گے. اس پوری واک میں اتنا ٹریننگ ہو جائے گی کہ ہمیں معلوم ہوگا غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہم جان بوجھ کے نہیں کریں گے کچھ, کیونکہ کلام کا خوف ہمارے اندر ہوگا, کیونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے. خدا نے ہم پہ محنت کی اور ہم نے بھی محنت کی ہے. آمین. اگر اس نے بتایا تیری کالنگ یہ ہے تو چل کر ہم گئے تھے. پھر اس نے ہمیں چنا ہے, ہم نے اسے نہیں چنا, اور جب وہ ہمیں چن لیتا ہے تو پھر وہ ہمیں بناتا ہے. پریز دا لارڈ. خداوند کے نام کو جلال, خداوند کے نام کو جلال. اسی طرح آج آپ اگر نوجوان ہیں, آپ اگر بھائی ہیں, اگر آپ ماں ہیں, اگر آپ بیوی ہیں, اور اگر آپ بچے ہیں, تو آج یہ کلام جو تھوڑا تھوڑا اندر جا رہا ہے یہ بہت سو کے لیے بابرکت ہونے والا ہے. یہ آپ کا پورا گھرانہ اور نسلیں کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم, اسحاق, اسرائیل کی جو نسلیں تھی آج تک بابرکت ہیں, اس وقت اس پرومس کی وجہ سے. تو آج خداوند جب ہم خدا کے کلام میں چلتے ہیں تو اگر ہمارے نوجوان, ہمارے بچے خدا کے کلام میں رہیں, کیونکہ ان کے یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں اور ان کو نہیں بتا رہے, ان کو بھی اسی راستے دن رات اٹھتے بیٹھتے خدا کا کلام ان کے اندر ہمیں ڈالنا ہے, اور تبھی جا کر ان میں وہ خوف آئے گا. وہ ہماری واک سے دیکھیں گے ہمارے ماں باپ کیسے چل رہے ہیں, ویسے پھر بچے چلیں گے. خدا کی امپورٹنس کو وہ اپنی زندگی میں جان جائیں گے کہ ہمارے گھروں میں تو خداوند کو سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے. خداوند سے پوچھو, درد ہو رہی ہے دعا کرو, درد ہو رہی ہے پرے کرو. This is the only medication I gave to my kids. Just 2-3 days back, Alishba said, Mama, this is the problem. بیٹا پانی لا, زبور 91 آتا ہے, پڑھو اس پہ, پڑھو اور ایمان رکھو کہ خدا باپ, this is my medication, your word is my medication and that will heal. Amen. So یہ ہے ہماری تربیت ہمارے بچوں کو. خدا کا کلام ہماری میڈیکیشن ہے, خدا کا کلام ہماری غذا ہے. This is all we need to survive, to live and live abundantly. Not even survive, I would say live abundantly, in abundance. Amen. خدا کا کلام دن بدن ہمیں نکھارتا ہے اور ہم وہ تناور درخت بن جاتے ہیں. بہت مثال ہے آگے بیج کی, درخت کی, کہ باپ جو باغبان ہے بار بار, کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے بیج کلام کا بویا جا رہا ہے, پھر وہ بڑھ رہا ہے, پھر ابلیس بھی اپنے کڑوے دانے ڈال دیتا ہے. پھر جب ہم اس میں چلتے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کڑوے دانے کیا ہیں, کیونکہ جتنا چلیں گے اتنی گہرائی میں باتوں کو سمجھیں گے. نالج ہونا از ناٹ امپورٹنٹ. نالج از گڈ. Knowledge is good, but with that knowledge, applying it to our life and seeing the fruit, تب اس knowledge کا فائدہ ہے. اگر knowledge ہے and if we are not putting it in practice, تو it's useless. Having that knowledge is useless then. Knowledge ہے تو ہو کیا گیا؟ اگر آج آپ کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے اور آپ کے فائنینسز تو پھر بھی خراب ہیں, آپ کا گھر میں تو پھر بھی آپ کی دنیاوی زندگی بھی خراب ہے, تو اس ڈگری کا کیا فائدہ ہوا جو ہم نے لی پھر؟ اگر آج ہم نہ کسی کی خدمت کر پا رہے ہیں, نہ ہم ان کو کسی کی مدد کر پا رہے ہیں, اور نہ ہماری کمائی گھر میں آ رہی, تو اس ڈاکٹر کی ڈگری کا وہ 5-6 سال جو پڑھائی میں لگائے فائدہ کیا ہوا؟ ایگزیکٹلی وہی نالج کلام کی اگر ہمارے پاس صرف نالج ہے, معلوم ہے, will not do anything until we start practicing it, and when we practice then we see the fruits in it. Praise the Lord. اب آج کے اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں ریسیو کرتے ہیں باپ جی, اور یسوع نام میں باپ جی جو کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے آج باپ جی, وہ 100 گنا پھل لے کر آئے یسوع نام میں, آمین.